ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सारे हजारों सेंटरों पे आज ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। यहाँ ज्ञान मानसरोवर में भी सब सेंटर इकट्ठे हुए, बड़े प्यार से मनाया गया। आज की मुरली में कितना सुंदर बाबा ने बताया। अच्युतम केशवम राम नारायण। बाबा ने कहा सबका कनेक्शन भी तो पता होना चाहिए, राम का नारायण से, केशव से, सबका क्या कनेक्शन है वो बाप आकर के बताते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ये तुम बच्चे जानते हो। अविनाशी पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। फिर बाबा ने आज कितना हम बच्चों को कहा कि बच्चे, एक बाप के बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, तो तुम्हें भाई भाई की दृष्टि रखनी है। और आत्मा अकाल मूर्त है, भ्रिकुटी में तख्त पर आत्मा बैठी है। बाबा ने कहा केवल बाबा अकाल मूर्त नहीं, आत्मा भी अकाल मूर्त है। फिर बाबा क्या है? बाप भी है तो तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम्हारा सतगुरु भी है। फिर बाबा ने कहा बाबा स्वर्ग का रचयिता है। कितना सुंदर स्वर्ग धरती पर ले आता है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, बाप पढ़ाने वाला ये भी पढ़ता है और तुम भी पढ़ते हो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुमने अनगिनत बार 84 जन्म लिए, फिर लेंगे। ये सुदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। इसी को कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी। बाबा आके इस वक्त तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, क्योंकि तुम संगम युग पर, और तुम जानते हो ये सब वैरायटी धर्म है। हाँ, मूल है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है? आप समान बनाने की सेवा करनी है। बहुत बच्चे तो आप समान बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। आज बाबा ने माया पे भी बहुत कहा। माया बच्चे याद करते, माया जो है वो याद बुद्धि को कहाँ का कहाँ ले जाती। फिर बाबा ने दूसरा कहा कि बच्चे, माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होके लड़ेगी। लेकिन तुम्हें अपनी बहुत संभाल रखनी है। तुम बच्चे अब पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि पाप जन्म जन्मांतर के, बाबा ने कहा बोझा तुम्हारे सिर पर है पापों का, उससे मुक्त होना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो पछताना पड़े। किसी को दुख दिया, फलाने को दुख दिया, ये पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा हल्का कर देंगे। हाँ बाबा, नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, इसलिए बाबा से पूछ लो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, कमाई बहुत भारी है, इतनी भारी कमाई है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कितना बच्चों को खुशी होनी चाहिए। फिर पवित्रता पे भी बाबा ने कहा, माया मगरमच्छ कितने मारतियों को पकड़ लेती है। इसलिए तुम्हें पवित्र थे, फिर तुम पतित बने, फिर बाबा आके पवित्र बनाते हैं। बाबा ने कहा हम सब कौन है? पार्टधारी है। याद रखना चाहिए बच्चों को कि हम पार्टधारी हैं। और कौन बनते? कोटों में कोऊ। बाबा आके कोटों में कोऊ बनाता है। बाबा का बने तो नशा चढ़ना चाहिए ना, बच्चों को नशा नहीं चढ़ता है, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। फिर बाबा ने कहा तिंद्रे सुख पूछना है। किससे पूछो? बाबा ने कहा गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। बच्चे, गोपी बल्लभ कौन है? गोपी बल्लभ है शिव बाबा, उसके गोपियां हैं, उनसे पूछो अतीन्द्रिय सुख। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, सदा अतीन्द्रिय सुख में डूबा रहना है। जितना तुम याद में रहेंगे क्या हो जाएगा? हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा इसलिए हल्का बनना है, डबल लाइट, आत्मा भी लाइट और शारीरिक दृष्टि से भी लाइट, तो हल्के बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जितना याद में रहेंगे हल्के रहेंगे, और क्या होगा? खाद निकलेगी तुम्हारे अंदर, विकारों की खाद जो है ना वो भरी पड़ी,
उसको कैसे निकालना, जितना योग करेंगे तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। और फिर बाबा ने कहा तुम्हारे विकर्मों का बोझा हल्का होगा, सारे विकर्म भी विनाश होंगे और खुशी चढ़ जाएगी फिर तुम्हें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे माया से बचने के लिए क्या करो, मन मना भाव। मन मना भाव एक जिन की तरह बच्चे हर वक्त मन को लगा के रखो। जिन ने कहा था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, बच्चे तुम्हारे को बहुत अच्छा काम बाबा ने दिया है कि तुम हर वक्त जो है बाबा की सीढ़ी, याद की सीढ़ी चढ़ते रहो, उतरते उतार तो माया देती है, फिर चढ़ जाओ, फिर उतरे, फिर चढ़ जाओ। ये है जिन का काम। ये बाबा ने कहा तुम बच्चों को करना है। फिर आप बाबा ने कहा तुम जब कर्मातीत अवस्था को पाते हो तो तुम्हारे से विकर्म होने बंद हो जाते हैं। अभी कोई कर्मातीत अवस्था को किसी ने पाया नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा दिन रात पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को पाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तो तुम्हें धुन है क्या, हमें वापस शांति धाम, हाँ घर जाना है, अब घर जाना है, ये तुम्हें धुन है। हाँ तो तुम्हें धुन है वापस जाने की। शांति धाम क्या पुकारते हैं, बाबा हमें शांति धाम ले चलो, हमें सुख धाम ले चलो। बाकी थोड़े समय में हम इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। हम कौन है, मेहमान समझेंगे अगर गेस्ट तो फिर बन जाएंगे बेस्ट। बाबा ने कहा आर्टिफिशियल बरसात, झूठी बरसात के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे जब मूसलाधार बारिश पड़ेगी फिर क्या करेंगे। अकाल का तो चलो कर लिया उपाय। बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज तो आती रहेंगी, क्योंकि मनुष्य ने नेचर का दोहन किया है, एक्सप्लॉइट किया है। तो अब वो नेचर एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, वो फिर वापस में जैसे कि बदला ले रही है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो जब नए घर में जाएंगे ना, तुम नए को देखेंगे, बड़े सुंदर सुंदर महल होंगे, ऐसा आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। ऐसी सुंदर दुनिया बाबा बनाने के लिए आया है। कल तुम पवित्र थे, अब फिर बनना है। सतयुग में बाबा ने कहा जमुना के कंठे तुम्हारे महल होंगे, कितने सुंदर वो सोने हीरों के महल होंगे जिसमें तुम जाके रहेंगे जमुना के कंठे पे। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे अब तुम जब नए घर में जाएंगे तो तुम्हें खुशी होगी। तुम्हारी खुशी का पारा बहुत चढ़ा हुआ था, धीरे 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 उतरते उतरते वो कम होते होते सारी खुशी गुम हो गई। अब फिर बाबा आया खुशियों का भंडार तुम बच्चों को देने। जितना बाप की याद में रहेंगे, हमें कौन मिला है याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। इसलिए ऐसा खुशनुमा रहना है, खुद खुश नसीब बन जाएंगे, औरों को भी खुश नसीब बनाएंगे। तो आज की मुरली में वरदान था सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भावा। सब खजाने कौन कौन से मिले हैं, शांति का खजाना मिला है, ज्ञान का खजाना मिला है, प्रेम का खजाना मिला है, शक्तियों का खजाना मिला है, सुख का खजाना मिला है। सब खजानों को समय पे यूज कर क्या करेंगे, बाबा ने कहा सब खजानों को समय पे यूज कर हाँ निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब भवा, सदा खुश नसीब रहेंगे, ऐसा अंदर में भावना हो। ये बाबा ने कहा बाप की श्रेष्ठ, आज का मुरली का स्लोगन था बाप की श्रेष्ठ आत्माओं का दीपक जगाने वाले, हाँ कुल दीपक भावा, श्रेष्ठ आशाओं के दीपक। बाबा की क्या आशा है, बाबा की आशा है बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। बाबा की आशा है सारे विश्व का कल्याण करो। बाबा की आशा है संपूर्ण निर्विकारी बनो। बाबा की आशा है विकर्मा जीत भाव। बाबा की आशा कर्मेंद्रिया जीत भाव, पुराने संस्कार स्वभाव पर विजय प्राप्त करो। इन सब आशाओं को पूर्ण करने वाले ही कुल दीपक बनेंगे। आज की मुरली में फिर आत्मिक उन्नति के ऊपर भी बाबा ने कहा आत्मिक उन्नति और अंतर्मुखता को धारण करो। आत्मिक उन्नति हमारी देखो अंदर से अभ्यास करना है कि मैं एक आत्मा, कैसे चैतन्य ज्योति बिंदु जिसका कितना 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस आत्मिक उन्नति तब होगी जब खुद को आत्मा समझेंगे, और अंतर्मुखी जब रहेंगे बड़ी बड़ी इन्वेंशन होंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी,
बाबा ने कहा अंतर्मुखता ही सब गुणों की खान है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।